नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता। भाई साहब, अभी दशहरा हुआ था। दशहरा के बाद मैंने एक शपथ लिया था कि अपने अंदर के सभी राक्षसों को मार लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने शपथ नहीं पूरा किया, मैंने अपने अंदर के रावण को मार लिया और मैंने अपने अंदर का मेघनाथ भी मार लिया। लेकिन भाई सब लाख कोशिशों के बाद अपने अंदर का कुंभकर्ण नहीं मार पा रहा हूं। सच में बता रहा हूं, कितनी भी कोशिश कर लूं सुबह उठ ही नहीं पाता हूं। कुंभकर्ण की ही नींद आती है मुझे। घर वाले कितनी भी गालियां दे, कुछ भी करे, वो मंजूर है, लेकिन सुबह उठना नहीं मंजूर है। भाई साहब, दशहरे के बाद दीपावली आती है, सबको पता है। और मैं इतना ज्यादा बदनाम हो गया हूँ मोहल्ले में, अपना क्या बताऊं। छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे ही पूछते हैं, अंकल जी बॉटल खाली है क्या, सड़क पताली उड़ानी है। मतलब यार, मैं ना भी पीता हूं तब भी मेरा ही नाम आता है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही दीपावली आती है, मतलब भाई साहब, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भर भर के मिठाइयों की फोटो आने लगती है, बधाइयां आने लगती हैं। तो जितने भी इस प्रकार के बधाई देने वाले लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भाई साहब, घर की सफाई करते करते वैसे ही हालत खराब रहती है। आप लोग इतनी ज्यादा मिठाई भेज देते हो कि गैलरी की सफाई करते करते भी हालत खराब हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से मिठाइयां न भेज करके सीधे पेटीएम में पैसा भेज दिया करिए। हम लोग खरीद के खा लिया करेंगे। अच्छा भाई साहब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से याद आया, आदमी समय देखने के लिए फोन लेता है, व्हाट्सएप देख लेता है, इंस्टाग्राम देख लेता है, फेसबुक देख लेता है, यूट्यूब देख लेता है, मतलब जितनी भी संभावनाएं होती है सब कुछ देख लेता है। इसी चक्कर में बेचारा वो समय देखना ही भूल जाता है। जितने भी यहाँ अविवाहित लड़के बैठे हैं, तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर पटाखा और फुलझड़ी सुनते ही आपके मन में लड़कियों का ख्याल आता है, तो पूरी तरह से तुम बर्बाद हो चुके हो। लड़कियों के अलावा भी पटाखे एवं फुलझड़ियां होती हैं, जो कि दीपावली पे प्रयोग की जाती हैं। जितने भी सज्जन लोग यहाँ बैठे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दीपावली पे अपना घर दीप माला एवं फुलझड़ियों से मत सजाइएगा। अगर आप अपना घर सजाना चाहते हैं तो आप अपने उन सभी रिश्तेदार एवं पड़ोसियों को बुला लीजिएगा जो आपको देख के जलते हैं। कसम से बता रहा हूं, उन्हीं से आपका घर जगमगा उठेगा। अच्छा, पटाखे से याद आया कि लोग पता नहीं कैसे बीबियों के मायके जाने से रह लेते हैं। एक मैं भाई साहब, अगर मेरी पड़ोस की बीबी भी यानी पड़ोसन भी मायके चली जाए तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वही मुझको पटाखा लगती है।
अच्छा, एक बार मैं ऐसे पड़ोसन की तारीफ कर रहा था अपने बीबी से, तो फिर उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा कि ये बताइए, मैं इतनी खूबसूरत हूँ लेकिन आप हमेशा अपनी पड़ोसन की ही तारीफ करते रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ? मैंने कहा बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता। तब फिर वो कह रही हैं कि अगर आपको नहीं लगता तो कभी जाके अपने पड़ोसी वर्मा जी से पूछिए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। भाई साहब, 5 साल पहले मैंने अपना हाथ एक बाबा को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पत्नी का प्रेम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिलेगा प्रेम। मेरे शादी को 3 साल हो गए भाई साहब, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन की झगड़ा ना हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी पत्नी से प्रेम मिलने को कहा था बाबा जी ने। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि खुद के रिश्तेदार भी ज्योतिषी हो जाते हैं। अब एक मेरे बहुत ही खास रिश्तेदार कल मुझको मिल गए। अब मैं क्या बताऊं, इतने ज्यादा खास थे कि अगर वो कुछ गलत भी बताते तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता था। उन्होंने मेरा हाथ देखा, कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। अब मैं क्या बताऊं कि मेरी जो खुद की भाग्यवान है वो कितना लड़ती है मुझसे। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बहुत भाग्यवान हूं। फिर उन्होंने कहा कि आपका स्नेह आपके पिताजी के प्रति ज्यादा है, आपके पिताजी आपको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब श्रीमान जी को कौन बताए कि सुबह शाम दोनों टाइम पिताजी मुझे 2-2 जूता मारते हैं। लेकिन मुझे कहना पड़ा, हाँ बहुत प्रेम करते हैं। यहां तक तो ठीक था भाई साहब, कुछ देर बाद वो कह रहे हैं कि आपको पेट की कोई समस्या नहीं है, अगर आप पत्थर भी खा जाओ तो पचा ले जाओगे। भाई साहब, अभी 2 महीना पहले मैं अपने पथरी का ऑपरेशन कराया। अब ना तो मैं उनसे हाँ कर पा रहा हूं, ना तुमसे मैं ना कर पा रहा हूं। तो ऐसे ज्योतिषियों से भी आप लोग दूर रहिएगा, क्योंकि इस संसार में आधे से ज्यादा रिश्ता ज्योतिषी और बाबा ही तोड़वा दिए। ये कहकर कि तुम्हारे अपने ने ही तुम्हारे ऊपर कुछ करवाया। अभी मैं ट्रेन से साली के साथ अपने आ रहा था कल, रास्ते में वो अपने बारे में बता रही थी, काफी रात हो गई थी, तो काफी देर तक उसने अपने बारे में बताया। तो मैंने कहा कि ऐसा है, ये बातें खत्म करते हैं, क्यों ना आज हम लोग मियां बीबी की तरह रहते हैं इस ट्रेन में। तो मेरी साली जी कह रही हैं जी बिल्कुल जैसी आपकी मर्जी, मतलब मेरी साली जी तैयार हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। तो बोली ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, बकर बकर ज्यादा न करिए, उधर मुंह करके सो जाइए, क्योंकि मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है। और इसी तरह मैं अपनी पत्नी के साथ सोता हूं। भाई साहब, साली के अरमानों में पानी फेरने वाला मैं पहला जीजा बना था।
तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।